सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। मंत्र पुष्प पेज नंबर 70। पहले हम शांति मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 21 पूरा 19, 20th, 21st और 22nd अनुवाद फटाफट पाठ करेंगे। आज हम शिक्षा का लास्ट हम देख लेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पेज नंबर 21। वेदमनुच्याचार्यो अन्तेवासिनं मनुष्यास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमारित्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि
नो इतराणि ये केचास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा आसम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा आसम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुच्चैतदुपास्यम्। ठीक है, हमने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था पेज नंबर 48 पे। लास्ट जो था अथ यदि कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा। एक्चुअली ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग को धर्म के बारे में, वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा है। वो वैल्यूज जो है हमको कंटिन्यूअसली आजीवन करते रहना चाहिए, अनइंटरप्टेड वे में लोग करते रहना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे लास्ट में हमने देखा था कि जो टीचर है वो बहुत हम्बली बोल रहे हैं कि इसको अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि जो चीज अगर तुम्हें लगता है कि फॉलो करना नहीं ठीक है, वो सारे एक्शंस मेरे फॉलो मत करो, पर वर्ड्स जो है उसको फॉलो करो। वर्ड्स फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than the actions. If you feel that the actions are not right, just avoid them. तो अवॉइड करके आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम जो है गुरुकुल से दूर हो, तुम निकल गए हो गुरुकुल से, कोई भी ऐसा पर्सन तुम्हारे पास में, आसपास में, जिसको तुम जानते हो, ऐसा अगर मिलता है उससे एडवाइस लेके काम करो। कई बार ऐसा होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये राइट है या रॉन्ग है। कई बार हमारे डाउट्स होते हैं हमारी ड्यूटीज को लेके, हमारे एक्शंस को लेके, हमें क्या करना चाहिए, कोई रिचुअल को लेके, इस जगह पर क्या करना चाहिए हमें। तो इसलिए ऐसा करो कि आसपास में जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनका एडवाइस तुम ले सकते हो या उस रिचुअल में वो बहुत अच्छे हैं परफॉर्म करने में, ऐसे ढूंढो और उनके पास जाके उनका एडवाइस लो। ये अब आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, तो देखते हैं। श्रद्धया देयम, श्रद्धया अदेयम, श्रिया देयम, हिया देयम, धिया देयम, संविदा देयम। ये दान के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि दान किस तरह से देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 49 पे आइए। पेज नंबर 49 पे फर्स्ट वाला जो लाइन है भाष्य में, अथैवं वर्तमानस्य यदि कदाचित ते तव श्रोते स्मार्ते वा कर्मणि, ये वाला यहाँ से हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा मेन मूलम में है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा। कर्म विचिकित्सा का मतलब होता है जो हम श्रोत्र स्मार्त कर्म इत्यादि जो हम लोग कर रहे हैं। और वृत्त विचिकित्सा मतलब होता है कोई सोशल प्रॉब्लम हमारी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, सम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के लेवल पर है या सोशल कंडक्ट के लेवल पर है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वो दोनों के लिए वास्यात, उस समय में क्या करोगे उसके बारे में यहाँ दिया हुआ। तो अथ एवं वर्तमानस्य, वेरेवर दे आर लिविंग, जहां पर भी कहीं पर भी तुम रह रहे हो। भाष्य आइए पेज नंबर 49 फर्स्ट लाइन। वर्तमानस्य यदि कदाचित, बाय एनी चांस, अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, ते मतलब तब, ते ऊपर से है, ऊपर का नीचे, तब टू यू तुम्हारा, श्रोते स्मार्ते वा, तो रिगार्डिंग द रिचुअल्स, जो तुम्हारी ड्यूटी है या रिचुअल है जो तुम करते हो, तुमने व्रत लिए हुए हैं वो सब जहाँ भी करते हो। श्रोते मतलब वैदिक कर्म इत्यादि
कर्मणि वृत्ते वा, वृत्ते वा मतलब जो सोशल कंडक्ट है उसमें कहीं पर भी अगर मिल जाता है। जैसे कई बार होता है ना, हमको संध्या बंदन के बारे में हमें कोई डाउट है, या श्राद्ध के बारे में डाउट है, या सूतक के बारे में डाउट है। बर्थ होता है किसी का, घर में बच्चे का जन्म हुआ तभी भी सूतक लग जाता है, उसके बारे में डाउट है। कई सारे तरह के हमारे डाउट्स रहते हैं, वो सब डाउट्स जो है वो वहां पर रहे, तब क्या करोगे? वृत्ते वा आचार लक्षणे, मतलब आचार लक्षण मतलब क्या? कोई भी व्यवहारिक लेवल पर, कोई भी सोशल लेवल पर हमको वहां जाना चाहिए नहीं। हम सूतक में हैं पर उनके घर में हम जाए कि नहीं, वहां पर पूजा है, पूजा में हमको जाके बैठना चाहिए कि नहीं, ये सारे जो भी आचार लक्षण है। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब डाउट, संशय, स्यात्, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, अगर संशय है, डाउट है, तो फिर क्या करो? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना, बहुत तरह के देखिए डाउट्स होते हैं। उनको कभी लग सकता है कि हमको कौन सा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, हमें कभी लग सकता है कि हम कौन से आश्रम के लिए फिट है, कभी कभी ये डाउट आ सकता है कि हमको उस तीर्थ में अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई सारे डाउट्स होते हैं। देखिए दशरथ जी जो थे, उनको भी जब पुत्र था नहीं, उनको मिला नहीं, उनको लग रहा था कि अब क्या होगा आगे, इतने बड़े राज्य का क्या होगा, तो वो भी अपने गुरु के पास में ही गए थे। और गुरु जो है वशिष्ठ मुनि, उन्होंने उनको पुत्र देने के लिए, उनको यज्ञ पता नहीं था, इसलिए वो दूसरे महात्मा के पास में लेके गए और वहां पर उनसे उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो इसलिए इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हमको पता नहीं होती। जैसे उन्हीं के वंश में ही पहले, उनके बहुत पहले राजा दिलीप हुए थे, तो राजा दिलीप के भी वंश का भी वंश जो है वो बढ़ नहीं रहा था, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तब वो भी अपने गुरु के पास में, वशिष्ठ मुनि के पास में ही गए थे, और वशिष्ठ मुनि ने उनसे कहा था कि तुम कामधेनु की जो पुत्री है, जो काऊ है, उसकी तुम सेवा करो, क्योंकि उसी की सेवा से तुम ठीक हो पाओगे, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पर भी वंश की आगे प्रगति नहीं होगी। क्योंकि जो काऊ है, मतलब गाय है, गाय का तुमको श्राप है। तो उन्होंने उस गाय की सेवा किया था। तो इस तरह से कोई हमारे जीवन में चाहिए जो हम लोग को बताता रहे कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोगों को कितना, हम क्या वानप्रस्थी बन सकते हैं, हम क्या सन्यासी बन सकते हैं, हमारे घर पे हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं। तो उस तरह से जब कभी भी ऐसे विचिकित्सा मतलब संशय, डाउट अराइज हो, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरु तो सामने है नहीं, हम किससे पूछे, कभी भी डाउट आ सकता है। तब वहां पे यही बोला गया है कि आप जो है देखिए आसपास में जो भी कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मण, ये नेक्स्ट में बोला है, उनसे जाके आपको एडवाइस लेना चाहिए जो उस चीज को जानते हैं। ये तत्र, अब ये का मीनिंग क्या हो गया? ये मतलब जो भी एल्डरली मैच्योर पीपल आसपास में जो भी हैं, जो उस रिचुअल को करते हैं, क्योंकि रिचुअल के बारे में भी डाउट हो सकता है, सोशल कंडक्ट के बारे में भी डाउट हो सकता है। तो वहां पर तत्र मतलब तस्मिन देशे काले, उस काल में, उस देश में, मतलब उस समय में, मतलब कोई जीवित व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सकता है, आपके आसपास में ही है, इन दैट प्लेस ओनली, वह ब्राह्मणाः, और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इन द सेंस जिनको ज्ञान है, जो श्रेष्ठ ज्ञान जिसके लिए हम समझ नहीं पा रहे, हमको डाउट अराइज हुआ है, वो वाला डाउट क्लियर करने की उसमें कैपेसिटी है। तत्र, तो तत्र मतलब क्या? कर्मादौ, उस तत्र का मतलब यहाँ पर जो हुआ, जो जो इसमें कर्म में इत्यादि में ऑलरेडी जो लोग एंगेज है, उनको पता है कैसे करना है। कर्मादौ युक्ताः, तो जो वहां पर उसी जगह पर तस्मिन देशे काले व ब्राह्मणाः तत्र कर्मादौ, कर्मादौ मतलब वैदिक कर्म इत्यादि वो लोग करते हैं, वो सारे रिचुअल्स। और वो जो है उनको अच्छे से, वो दक्ष है, अच्छे से पता है क्या है। कर्मादौ तत्र, अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, इसमें व्यवहितेन संबंध कर्तव्य, ठीक है। तो युक्ता जो वर्ड है ऊपर देखिएगा, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शना के बाद युक्ता आता है।
यहाँ पर व्यवहितेन संबंध कर्तव्य मतलब दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स है, उसको आप जोड़ दीजिए। व्यवहितेन संबंध मतलब उसको पास ले आइए। तो यहाँ पर तत्र मतलब युक्ता जो वर्ड है, तत्र युक्ता, वहां पर कर्मादौ कर्म में जो युक्त व्यक्ति है उसके साथ में आप एसोसिएट हो, संबंध कर्तव्य, वहां पर आप युक्ता को जो है सामने ले आओ। तो कर्मादौ युक्ता, तत्र के बाद में क्या होगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये तत्र ऊपर है ना, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना, तो जो ऊपर ब्राह्मणा सम्मर्शिना उसको ड्रॉप कर दीजिए 2 मिनट के लिए और युक्ता को आगे लाने के लिए बोल। तो क्या हो जाएगा, ये तत्र युक्ता कर्मादौ युक्ता इति व्यवहितेन संबंध कर्तव्य। तो इसलिए जो दूर के दो डिस्टेंट वर्ड्स है उसको आप पास में ले आके उसका संबंध बना दीजिए। तो तत्र के साथ में ये युक्ता वर्ड जो है वो आगे आ जाएगा। उन्हें क्या करना है उनके साथ, सम्मर्शिनः मतलब क्या हो गया, विचारक क्षमा, वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन। वो जो व्यक्ति है उसमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए जानने की कि इस सिचुएशन में करना क्या है। देखिए इतनी टिपिकल सिचुएशंस कभी कभी आते हैं कि जो जिस चीज का बुक्स में कहीं पर भी जब पढ़ाई हो रही होती है, बुक्स में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, यू डोंट गेट एनी रेफरेंस ऑफ दो सिचुएशंस इन द बुक्स, वहां पर हमको इंट्यूटिवली काम करना पड़ता है। हाँ, जैसे कई बार डॉक्टर्स के साथ में भी ये मैंने देखा है, बोला भी है उन्होंने कि जो जो सिम्टम्स कई बार हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं, जो पेशेंट्स आके बताते हैं वो कहीं पे भी बुक में नहीं रहता है। हम लोग अपने इंट्यूटिवली या फिर हमारे प्रैक्टिस के थ्रू, मतलब इतने दिनों का जो हमारा एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, हमारा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम जान सकते हैं या फिर हम ट्राई करते हैं कि इसको ये चीज हुई, डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम होगी इसको जरूर। वैसे ही यहाँ पर भी कई सारी चीजें, रिचुअल्स है, कई सारी चीजें टिपिकल ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि हमको बुक्स में नहीं मिलती है, ऐसे सिचुएशंस के बारे में लिखा ही हुआ नहीं है। तो इसलिए उस समय में क्या करना चाहिए, उस समय में हम लोग को ऐसे व्यक्ति के साथ पास में विचार क्षमा, जो विचार करने लायक है। अब आपको पता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम कैलाश जा रहे थे, तब कैलाश जाते सबकी टिकट्स हो गई थी। तो साउथ अफ्रीका में कोई एक व्यक्ति था ऐसा, जो जिसको हम लोग, और बहुत कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ना उसका, वो सब उसका टिकट हो गया, उसका सब सब कुछ जमा पैसा हो गया और अनरिफंडेबल है और हैवी कॉस्ट है, सब चीज का सब रेडी है, कल निकलना है, आज उसके फादर की डेथ हो गई, इतनी बड़ी घटना हो। तो वो आया पूछने के लिए कि क्या करें हम स्वामी जी। तो फिर वहां उस समय में स्वामी जी ने ये बोला कि व्हाट इज योर डिजायर, आपकी क्या इच्छा है, व्हाट इज योर विश। उसने कहा नहीं, आई वांट टू गो, इतनी बड़ा इतना बड़ा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा है, फिर तो पता नहीं होगा कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चलो और वहीं पर ही श्राद्ध करना, वहीं पर ही वहीं पर। तो उन्होंने, वो चले, वो गए और रास्ते में ही जिस दिन तिथि थी वो सब श्राद्ध वगैरह इत्यादि करते हुए गए। और फिर वापस आते समय उन्होंने बनारस काशी में भी रुक के उन्होंने सब सारा का सारा क्रिया, पिंडदान इत्यादि किया और 13 डे पे जो भी है, उसके बाद में फिर वो वापस लौटे घर साउथ अफ्रीका। तो ऐसे टिपिकल सिचुएशंस आती है जिसको, जो कहीं पे भी हमको बुक्स में नहीं मिलेंगी कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। तब उस समय में हम लोग को कोई एक व्यक्ति चाहिए जो हमको इंट्यूटिवली गाइड करे, एकदम ऐसे भी कोई गाइड करने वाले नहीं कि हमको फंसा ही दे, हम ही खुद ही उसका सुन के हम ही खुद ही फंस जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई मेच्योर्ड व्यक्ति हो जो हमको पूरे सिचुएशन से गाइड करके हमको बाहर लेके आए। ये यहाँ पर बताया गया, जैसे अभी मैंने दशरथ जी का बताया, ऐसे ही कई बार, जैसे जब दशरथ जी की डेथ हो गई थी, तो जब दशरथ जी की डेथ हो गई, एक भी चार चार उनके पुत्र थे, बट नन ऑफ देम वेर प्रेजेंट देयर इन अयोध्या, एक जन भी प्रेजेंट नहीं था अयोध्या, वो भी नहीं था। तब फिर से उस समय वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि चुप जाए, ये विचार क्षमा, ये सम्मर्शिना मतलब विचार, समय विचार योग्य पर्सनालिटी कोई होनी पड़ेगी हमारे आसपास। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा राज्य का डोर अपने हाथ में ले लिया।
एंड देन ही कॉल्ड द मैसेंजर्स, दूतों को बुलाया और उनको कहा कि तुम चुपचाप भरत जी के पास जाओ, डोंट टेल अ वर्ड टू एनीवन। क्यों? क्योंकि वर्ड्स ट्रैवल फास्टर, बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा लोगों को, तो एनिमीज तक अगर पहुंच गया तो एनिमीज में अटैक अस। तो इसलिए चुपचाप जाओ, भरत जी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बोलो घर में बुलाया है और उनको वापस लेके। तो ऐसे समय में ये सारी चीज, तब तक वो उनका शरीर जो है, हम लोग अभी ऑयल बार्मिंग वगैरह बोलते हैं, उन्होंने उनको नाव में तेल भर के उनकी बॉडी को उसमें ऐसे करके रख दिया था जब तक भरत जी आए थे। एट दैट टाइम ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स वेर एडवांस्ड। तो उस समय इस तरह से वेट किया, फिर भरत जी ने आके फिर बाद में सारा का सारा उन्होंने किया श्राद्ध कर्म, जो भी जो कर्म था वो सब अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स, जो वशिष्ठ मुनि ने ही गाइड किया, तुम ये सब करो, उन्होंने किया वो सारी चीजें। तो इसलिए हम लोगों को पता हो कि कोई आसपास में ऐसा हो व्यक्ति जो हमको गाइड कर सके, उस समय हम उनके गाइडेंस में ही काम करें, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। सम्मर्शिनः विचारक्षमाः युक्ताः अभियुक्ताः। युक्ताः मतलब क्या हुआ यहाँ? अनुष्ठान युक्ता, जो उस रिचुअल में पारंगत है। ही इज दक्ष, ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट रिचुअल, तो उसके पास में जाके उससे मांगना चाहिए। फिर कर्मणि वृत्तेवा, यहाँ पे कर्मणि वृत्तेवा ये विषय सप्तमी है, इन दैट मैटर ऑफ रिचुअल विषय सप्तमी है ये, ठीक है। ये विषय सप्तमी मतलब उस विषय में या उस कर्म के विषय में, उस वृत्ति के विषय में, तो जो जहां पर भी हमको डाउट है कि करें कि ना करें, क्या करें, इस समय में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई हैं, सब भाइयों ने मिलके हमसे सारा का सारा प्रॉपर्टी ले लिया, और अभी तो पेरेंट्स भी नहीं है, पेरेंट्स ने कोई विल नहीं बनाई थी, और अब हमको क्या करना चाहिए, शुड आई टेक देम टू द कोर्ट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा पर हमको प्रॉपर्टी नहीं दिया, क्या करना चाहिए। मैं आंसर्स पे नहीं जा रही हूँ, पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं, समझ में नहीं आता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तरह तरह की चीजें हैं ऐसी। बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में माया खेलती है, और सबके अलग अलग, इतने सबके अलग अलग कर्म फल है ना, तो सबके अलग अलग कर्म फल के अकॉर्डिंगली सारी चीजें आती है सामने। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है सम्मर्शिना युक्ता, युक्ता मतलब अभियुक्ता, जो पारंगत है उसमें कर्मणि वृत्तेवा, आयुक्ता। अब ये आयुक्ता जो है ना, ये वैदिक यूसेज है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भगवान भाष्यकार ने इसको अपर प्रयुक्ता बना दिया, देखिएगा। तो अयुक्ता मतलब अयुक्ता, जो युक्त नहीं है, और अपर अपर प्रयुक्ता, तो नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन एल्स, वो कोई किसी चीज पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, खुद का डिसीजन मेकर है, वो खुद किसी एक डिसीजन पे पहुंच के हम लोग को गाइड कर सकता है कि इस यहाँ पर ये वाला डिसीजन लेना चाहिए, तुमको ये वाली डिसीजन पे फर्म होना चाहिए, तुम ऐसा करो, ठीक है। तो अलूक शाह, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अलूक शाह धर्म कामास्यु, तो अलूक शाह नहीं है, उसको भगवान भाष्यकार ने अरूप शाह कर दिया, र ल यो अभेद बोला गया है। एक ये है संधि है जहाँ पे र और ल का अभेद बोला जाता है, कई बार र और ल का अभेद, र की जगह पे ल की जगह पे र हम यूज कर सकते हैं। जैसे य और ज हो जाता है ना, यमुना को जमुना भी बोला जाता है, वैसे र का ल का भी अभेद है। अलुक्षा का अरुक्षा हो गया। अरुक्षा का मतलब क्या हो गया? अक्रूर मतय, नॉट अ क्रूअल पर्सन, वो क्रूअल नहीं है। कौन? ये जो पर्सन है, धर्म कामः, और वो अधिष्ठातिना कामहतः, वो जो धर्म कामः है, ये जो व्यक्ति है, वो कैसा है जिससे हम लोग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, वो धार्मिक है, वो धर्म भीरू है, ही इज फियरफुल ऑफ गॉड, वो गलत डिसीजन हमको नहीं बताएगा। ऐसे टिपिकल टिपिकल जैसे एक कहीं पर मैं कुछ देख रही थी, वहां पर था कि स्टोरी थी शायद किसी मूवी की, तो वो जो लेडी थी उसको जेल हो गई थी, मर्डर किया था उसने अपने हस्बैंड का, तो अब मर्डर हो गया था तो उसको नेचुरली, और उसने वहां पर कन्फेस भी किया कि मैंने ही अपने हस्बैंड को मार डाला है।
पर वहां पर क्या हुआ, अब जहां पर आप लोग को पता होगा किस तरह से जजमेंट होता है, या तो जजमेंट होता है किसी सेक्शन के अंडर में, और अगर सेक्शन राइट हमको मिलता नहीं है वहां पर कि इसको किस सेक्शन के अंडर में इस केस को हम डालें, तब क्या होता है, तब किसी एक केस को ओपन किया जाता है जो उस केस के बहुत करीब है, और वहां पे जो भी जजमेंट दिया हुआ है जज ने, उसी के अनुसार फिर यहाँ पर भी जजमेंट होता है। ये दो तरह से हम लोग किसी भी क्राइम का या फिर किसी भी सिचुएशन का जजमेंट करते हैं। तो ये जो परिस्थिति थी, इस लेडी ने हत्या कर दी थी अपने हस्बैंड की, तो नेचुरली उसको या तो हैंग का होगा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का होगा। वहां पर जो इसके जो एडवोकेट थे, उन्होंने बताया कि ये शी वॉज टॉर्चर्ड फॉर होल लाइफ, 20-25 ईयर्स तक ये सहन करती रही, और बहुत ह्यूमिलिएटिंग टॉर्चर होता था उसके ऊपर, और उसके बाद जो है उसको वो सहन नहीं कर पाई और उसे मारा। तो नाउ शी शुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि उसने ये जो चीजें हैं किस कैसे किया है, ये पूरी सिचुएशन बनी है तब जाके किया है। तो जब ये बोला गया अभी इसको किस सेक्शन के अंदर डाले, ऐसा कोई रूल नहीं है, तब मेरे ख्याल से ये मतलब रियल केस था। तो ये फिर 89 या 99 के आसपास में कोई एक ऐसा केस आया था, तो उस केस को रेफर करके फिर जज ने जो है बहुत ये अक्रूर है ना, अक्रूर मत है, बहुत सॉफ्ट डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि केस के हिसाब से उस समय जो केस आया था उसके हिसाब से फिर जाके ये 2016 में भी हुआ था एक और। तो इस तरह से उस वो केस रेफर कर करके जजमेंट पे आए। हम डायरेक्टली जो भी दिखता है, यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग एंड ऑन इट्स फेस वैल्यू, जो भी दिख रहा है वही चीज कर लेंगे, तो ये यहाँ पर इंट्यूशन चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी चीज से लिए, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं कहीं पे जजमेंट लेना या देना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और धर्म के हिसाब से भी होना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो इसलिए जो जस्टिस, जो जज होता है ना, उसका नाम ही जस्टिस रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस दे रहा है, क्योंकि वो अपने रूल्स जो है वो खुद बना रहा है, इसलिए उसका नाम ही जस्टिस हो गया ना। इफ वी आर कॉलिंग हिम जस्टिस, तो उसका जस्टिस भी उसी तरह का होना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये बोला गया है कि अरूक्षाः अक्रूर मत है, उसको इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कोई कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर जस्टिस को, हम जज को जस्टिस बना दिया है। सिमिलरली सम पीपल आर लाइक स्क्रिप्चर्स, लाइक स्क्रिप्चर से लाइक जस्टिस हो गया, वैसे लाइक स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो इतना वेद को और स्क्रिप्चर्स को, उपनिषद को, भागवत गीता, ये सबको इतना जानते हैं, इतना करते कि दे आर लाइक चलता फिरता स्क्रिप्चर्स हो, मूविंग स्क्रिप्चर्स। तो वो वहां पर हम लोगों को ऐसे लोग जो है उनको देने देखने चाहिए आसपास में, है कि नहीं। अब बताइए, ये जो तपोवन जी में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि संन्यास जो है हमको किसी से लेना चाहिए, किसी से लेना चाहिए। हम अपने आप ही किसी, हम संन्यास नहीं ले सकते कि हम खुद ही गए और हमने अपने आप का ही संन्यास ले लिया, किसी व्यक्ति से लेना चाहिए। पर आप तपोवन जी महाराज को देखिए, तो तपोवन जी महाराज जो थे उन्होंने वो खुद ही निकल गए थे घर से। अब ऐसा अब स्क्रिप्चर्स में आया हुआ है कि जिस क्षण हमको डिस्पैशन हो जाए उसी क्षण हमको घर से निकल जाना चाहिए। जिस क्षण हमको लगे कि अभी वैराग्य आ गया है, उसी क्षण हमको घर से निकल जाने में कोई भी परेशानी नहीं है। ये वेदों ने बोल के रखा हुआ है। तपोवन जी को जिस दिन दहरेव विरजित तदहरेव प्रव्रजित बोला ही गया, तो वो निकल गए, उसने ले लिया संन्यास। तब ये यहाँ पर कोई कोई जो चीजें जो स्क्रिप्चर्स के लिए है, क्या प्रूफ है, तो तपोवन जी भी प्रूफ है, बहुत से दूसरे दूसरे संत महात्मा रमन महर्षि जी भी प्रूफ है। तो उस तरह से हम लोग को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म कामा है, जो अक्रूर मतया है, वो हम लोग को गाइड करने के लिए यहाँ पर है कि नहीं, कोई भी चीज में यहाँ पर क्या, कौन सी चीज जो है एग्जैक्ट हमको बता देंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, और धर्म कामः अदृष्ट अर्थिनो कामहता इति एतत् स्यो भवेयुः। तो वो जो धर्म कामः का मतलब क्या हुआ,
अदृष्टार्थिना, जो अनसीन फ्रूट्स है, ये व्यक्ति उसको भी देख पा रहा है। ये जो व्यक्ति है वो अनसीन फ्रूट्स को भी देख पा रहा है, अनसीन जो आगे चीजें आने वाली हैं परिस्थिति को भी वो देख पा रहा है, और वो हमको पहले से ही आगाह कर रहा है। तो वो अकाम हताह है, वो डिजायर से उसकी आंखें जो है बंद नहीं है। जैसे ये जो धृतराष्ट्र थे, वो फिजिकली तो थे ही, अंधे थे ही, पर उनके डिजायर्स ने भी उनको अंधा बना दिया। वैसा व्यक्ति नहीं चाहिए हमें, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विदाउट एनी डिजायर हम लोगों को गाइड करे, है ना। तो नहीं तो हम जाएंगे कि हाँ हमारे पास में तो कोई कुछ पैसा है नहीं, पैसा कैसे आए, हमारे सारे भाइयों ने हमसे ले लिया है, क्या करें। तो कोई जाए, कोई किसी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा इतना मुझे तुम दे दोगे तो मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है, तुम अपनी प्रॉपर्टी में से आधा मुझे दे देना। ये काम हता हो, गड़बड़ हो जाए। इति एतस्यु भवेयु, इट विल बी, भवेयु मतलब इट विल बी, धर्म कामास्यु, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट वाला, यथा ते तत्र वर्तेन, तो ते यथा येन प्रकारेण ब्राह्मणाः तत्र तस्मिन् कर्मणि वृत्ते वा वर्तेरन् तथा त्वमपि वर्तेताः। जैसा जैसा उन लोगों का इंटरेक्शन हो या जैसे जैसे वो लोग कर्म करे, वैसा ही हम लोग को भी करना चाहिए। अब एक साधु को किस तरह से रहना चाहिए, कहाँ से हमको पता चलेगा, हम लोग क्यों सत्संग करते, अगर सत्संग नहीं कर रहे हैं, कोई सत्संग करने के लिए है नहीं, सत्संग सुनना चाहिए। ये किसका धर्म है, एक ब्रह्मचारी का, एक सन्यासी का, एक साधु का, एक महात्मा का, यही धर्म है, वो करे। हर एक का अपना अपना धर्म है। तो वो धर्म करे, वो उसी तरह से रहे। नहीं हो कहीं पे हम मंदिर चले जाए, वहां पे रह के खाना नहीं मिल रहा है, कई जगह पे वो प्रसाद की होती है, वहां पर जाके खा लो। मैं वृंदावन गई थी, पिछले साल की बात है शायद, तो वहां पर नम्रता थी, नम्रता के साथ थी मैं। नम्रता, हम लोग राधा कुंड के आसपास में ही थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ खाएं, क्या करें, दोपहर का टाइम हो गया था। बहुत हिचक के उसने मुझसे पूछा, अम्मा आप भिक्षा लेंगी। मैंने कहा कि क्या होता है भिक्षा लेने का मतलब। मैंने कहा कि हम लोग जाके टेम्पल में भिक्षा मांगेंगे, वैसे मैं तो, मुझे तो अलाउड नहीं है क्योंकि मैंने तो दीक्षा वगैरह लिया नहीं है, पर आप जो है आप ले सकती है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं वहां पर कुछ डोनेशन दे दूंगी और हम दोनों मिलके खिचड़ी खा लेंगे। तो बढ़िया बात है। इतना अच्छा लगा वहां पे जाके, हम लोगों ने भिक्षा लिया, मंदिर में ही सब बांट रहे थे, वहां पे हम लोगों ने पात्र लिया, बैठे खाए पिया अच्छे से। ये साधु का धर्म है, इसी तरह से उसको रहना चाहिए। ये सब कौन बताएगा, ये सब ऐसे धर्मात्मा, धर्म कामा, जो लोग अपनी इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी हमारी कोई अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं है, इस तरह से वो लोग हमको बता सकते हैं। तो वर्तेरा, तो ये यथा तेन प्रकारेण, जो जिस वो वैसे जैसे करते हैं या फिर जो हमको कंडक्ट बता रहे हैं, वैसा ही हम लोगों को भी करना चाहिए, उसी तरह से हमको रहना चाहिए, उसी तरह से करना चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ अब हम लोग को अगर पूछना है कि जो लेडीज है, विमेन है, वो सन्यासी बन सकती हैं क्या, बिल्कुल बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती सन्यासी। तो क्या प्रूफ है आपके पास में, गार्गी थी, मैत्री थी, ये सब लोग थे, तो ये उनका नाम आता है, उपनिषदों में भी आता है, उन्होंने लिया सन्यास। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सन्यास भी लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग गृहस्थ आश्रम के बाद में जाते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, उसके बाद संन्यास मार्ग में जाते हैं। तो जैसे वो लोग काम कर रहे हैं, ब्राह्मणा तत्र, इन दैट मैटर, ब्राह्मणा तत्र तस्मिन कर्मणि, वो जो ब्राह्मण जो है या फिर जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो उस कर्म में जैसे जैसे रहते हैं, वृत्ते वा वर्तेरन तथा त्वम अपि वर्तेता, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू एम्यूलेट देम, उनको कॉपी करिए आप, कि वो जैसा कर रहे हैं वैसे ही हम भी करें उस एक्शन में। फिर अब नेक्स्ट क्या है, अथाभ्याख्यातेषु, तो अथाभ्याख्यातेषु अभियुक्ता, समवन कोई चार्ज डाल दिया है, अनप्रूवन चार्ज है,
हाँ, अभियुक्ता दोषेण संदेह्यमानेन संयुजिता। तो कोई जो है किसी को चार्ज किया गया कोई दोष से जो कि प्रूव नहीं हुआ है अभी भी, पर उसके पास में वो दोष जो है वो अनप्रूव्ड दोष है, डाउट है हमको अभी भी कि उसके साथ क्या करना चाहिए। संदेह्यमानेन संयुजिता, तो चार्जेस अगेंस्ट हिम आर नॉट येट प्रूव्ड। जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाया हुआ है वो अभी भी प्रूव नहीं हुआ है कहीं पे भी, तो उसके साथ क्या करें हम। तो फिर से बोल रहे हैं केनचित तेषु च यथोक्तम सर्वम उपनयेत ये तत्रे इत्यादि। जो सारा का सारा प्रीवियस वाली जो चीजें है ना, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः युक्ता युक्ता, वो यहाँ पर भी लगा दो। लेकिन अगर किसी का क्या हो रहा है, मतलब अथाभ्याख्यातेषु, अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज है और हम लोग जो है समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो अभी प्रूव्ड नहीं है, वो तो डाउटफुल है, चल रहा है केस, पर कैसे उसके साथ में ट्रीट करें उसको। जैसे दूसरे लोग जो मैच्योर्ड लोग हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करो, किसी के पास जाके पूछो। तो ये सारा का सारा वहां पर भी लगेगा। एज वाइज पीपल एक्ट सिमिलरली यू ऑल्सो डू। केनचित तेषु च यथोक्तम सर्वम उपनयेत। उपनयन मतलब सारा का सारा ले आओ ऊपर से, ये तत्व ब्राह्मणा से सब कुछ यहाँ पर लेके आके वो अप्लाई करो। जितना भी पहले वाला कंटेक्स्ट है यू ब्रिंग इट हियर ऑल्सो, उस तरह से ही करो। हम गुरुदेव के पास में एक व्यक्ति आया जिसको ब्लैक मनी के लिए चार्ज किया गया था, उसको भी इनकम टैक्स रेट वगैरह सब हुआ था, और गुरुदेव को उन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट दिया। तो सब लोग बोले कि हाँ स्वामी जी ये तो ब्लैक मनी है और इसको तो चार्ज भी किया हुआ है, पर ब्लैक मनी है चार्ज होते पर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, पर सब लोग बोलते हैं इसका ब्लैक मनी है, क्या करें हम, ले कि नहीं ले। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो जो भी है पूरा का पूरा पैसा तो ब्लैक नहीं हो सकता है, कुछ उसमें से होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, मंदिर हमारा बन रहा है, मंदिर के स्टेप्स पे सीढ़ियां जो है उसके पैसे से बना देते, तो सब लोग जो भी भक्त लोग हैं उसी पे से चढ़ के आएंगे तो वो प्यूरिफाई होता जाएगा इस तरह से। तो जैसे दूसरे लोग करते हैं, जब चार्ज हमारा प्रूफ भी नहीं है तभी भी देखिए कितना डिटेल में श्रुति ने बताया। अथाभ्याख्यातेषु ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता युक्ता लुक्षा धर्म कामास्यु यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेश। तो जैसा पूरा का पूरा पिछला फिर से वहां पे रिपीट कर दिया है कि जैसे वहां पर होगा, जैसे वो लोग ब्राह्मण लोग या जो आदेश देंगे वही तुमको भी वैसे ही करना चाहिए। ठीक है, जैसे चिन्मय मिशन में हम लोग जो लिकर का एडवर्टाइजमेंट है या लिकर वाले का पैसा है या फिर सिगरेट का हुआ, ये सब चीजों का हम लोग एडवर्टाइजमेंट सोवेनियर में नहीं डालते हैं। तो ये सारे रूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो चीज जैसे है, जो ब्राह्मण है वो लोग जैसे करते हैं वैसे ही हमको भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला यहाँ पे हो गया तब एष आदेश। एष आदेश मतलब देखिए अभी खत्म होने पर आ रहा है। तो यहाँ बोले एष आदेश मतलब क्या हुआ, इट शुड बी डन, ये आदेश है, ये करना ही चाहिए। कहाँ से आदेश है, जहां से जो शुरू किया ना, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय आत्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमारित्य प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। मिला आप लोगों को 46 पे। बुद्धेन प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवोपास्यानि। ये सारा का सारा पूरा यहाँ पे ये पूरा आदेश, ये आदेश, ये कंजंक्शंस है, ये हमको अप्लाई करने ही पड़ेंगे अपने जीवन में। दिस शुड बी डन, नो ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये करना ही है। एष उपदेश, दिस उपदेश इज गिवन।
किसके द्वारा दिया गया है? पुत्रादिभ्य पितरादीनाम, मतलब पुत्र को पिता आदेश दे रहा है, शिष्य को गुरु आदेश दे रहा है, तो ये करना ही चाहिए। ये आदेश दिया हुआ है कि एष आदेश पुत्रादिभ्य पितरादीनाम, गुरु और फादर is giving the order to the son of the disciple. एष एषा वेद उपनिषद वेद रहस्यम वेदार्थ इति एतत्, बोल रहे हैं कि ये रहस्य है। ये रहस्य क्या है? रहस्य मतलब क्या? रहस्य मतलब क्या हुआ? ये उपनिषद का मतलब हो गया एष उपनिषद, एष आदेश के बाद है ना, एष उपदेश, एष वेद उपनिषद। उपनिषद मतलब जो गूढ़ ज्ञान है, जो रहस्य है, जो सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट बोल दिया है यहाँ पर? आपको याद होगा जो गीता है चैप्टर 4 में भी भगवान ने इसको रहस्य में एतद उत्तम बोला गया। देखिए आप लोग 4.3 श्लोक, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में तद उत्तम। थर्ड वाला श्लोक है 4th चैप्टर में। तो यहाँ पर ये रहस्य में तद उत्तम मतलब पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, बहुत पॉपुलर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ कर्म, कर्म फल, कर्म की शक्ति, ये सारी चीजें नहीं पता है लोगों को, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये रहस्यमयी है, रहस्यमयी है। तो इसलिए ये जो है ये करना चाहिए। ये जो वेदार्थ इति एतद, ये जो टीचिंग है, ये उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। फिर क्या बोला? एष वेदोपनिषद एतद अनुशासनम, एतद एव अनुशासनम ईश्वर वचनम। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो उपनिषद है या जो अनुशासन दिया हुआ है, ये क्या है? ये एतद एव अनुशासन ईश्वर वचनम, ये भगवान का ही वचन है। भगवान का वचन मानकर ही हमको इसका पालन करना चाहिए। क्यों? वेद आर द ब्रेथ ऑफ गॉड, उनकी श्वास प्रश्वास है वेद भगवान की। तो इसलिए यहाँ पे बोला इट इज गिवन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ, उन्हें भगवान ने ही यहाँ पर हमको दिया हुआ है इस चीज को। ठीक है, तो कोई भी बड़ा कर्म कर रहे हैं हम, छोटा कर्म कर रहे हैं हम, हमारा देखिए बहुत मुझे ऐसे लगता है छोटे छोटे रेगुलर कर्म is better than doing a big कर्म, big work intermittently। हमने कभी बीच में 2-3 महीने में एक बहुत बड़ा कुछ एक कर लिया, सपोज हमने रामचरितमानस का ही पाठ कर लिया, पूरा रामचरितमानस हमने नवान पारण कर लिया, 9 दिनों में हमने कर लिया। नवान पारण पता है ना आपको, 9 डेज में पूरा रामचरितमानस खत्म कर सकते हैं, 2-2 घंटा करके लेके खत्म कर सकते। वो हम कब कर रहे हैं? हम 4-5 महीने में एक बार कर लेते हैं। इससे बेटर है कि हम रोज एक पन्ना पढ़ें। तो डूइंग small actions, small vows daily is better than doing a big work intermittently। कभी बीच में हमने कर दिया, कभी छोड़ दिया, हाँ हमारा मूड आया, टाइम मिला तो हमने कर लिया। तो इसीलिए ऐसे हमको छोटा छोटा करते रहना चाहिए। खुद के लिए, खुद के जीवन में खुद नियम बनाने चाहिए और भगवान को बोलना चाहिए कि आप पूरा करिए। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये अनुशासन है, बोल रहे हैं भगवान का वचन है ये। क्यों भगवान? देखिए ब्रीदिंग से आपको पता चलता है वो व्यक्ति लाइव है कि नहीं, बचा हुआ है कि नहीं। वैसे ही ये यहाँ पर अगर हमको हमारे जीवन को श्वास सहित बनाते रहना है, तो जीना अच्छे से जीना है, हमको ये सारे के सारे वचनों को भगवान के पूरा करते रहना पड़ेगा। आदेश वाच्य से विधेय उक्तत्वात्, तो ये आदेश जो है ये किस लिए बोला गया यहाँ पर? ये इंजंक्शन है, इंजंक्शन को बताने के लिए ही यहाँ पर ये चीज बताई गई है। फिर बोले सर्वेशां व प्रमाण भूतानां अनुशासनम एतत्, दिस इज द फर्म इंजंक्शन, फर्म है एकदम कि हमको करना ही चाहिए। और आई शुड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक बार हमने वाउस ले लिए जीवन में तो हमको बहुत सारा एफर्ट डाल के भी पूरा करना चाहिए। सर्वेशां व प्रमाण भूतानां, ये जो प्रमाणभूत मतलब वेद,
ये सारे के सारे इंजंक्शंस है वेद के। अनुशासनम एतत्, ये भी अंडरलाइन करिए, सारा का सारा वहीं से ही अनुशासन दिया हुआ है हमको, इंजंक्शन दिया हुआ है वेद से। यस्माद एवं तस्माद एवं यथोक्तम, बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर इट इज सेड। क्या बोला गया यथोक्तम? पूरा सत्यम वद धर्मम चर से फिर से वो सारा यथोक्तम सर्वम उपासितव्यम, वन शुड टेक वाउज टू डू इट। ये सब कुछ हमारे नियम में, हमारे जीवन में वाउज के रूप में आना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी तपस्या करना चाहिए, गो आउट ऑफ द वे टू कंप्लीट द वाउज। ऐसा नहीं हो कि हम लोग किसी चीज के लिए हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें या लेथार्जी, जीवन में हमारे आलस्य आ जाए, प्रमाद आ जाए, उसके लिए हम छोड़ दें कोई चीज। कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, पर जहां पर प्रॉब्लम नहीं है वहां पर हमें कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज को। कर्तव्य उपासितव्य मतलब, उपासितव्य ऊपर वर्ड है, उसमें मतलब कर्तव्यम मतलब इट शुड बी डन, करना ही चाहिए। एवं चैतत उपास्यम, और इसलिए एवं चैतत उपास्यम, उपासना शुड बी डन, दे शुडंट बी लेफ्ट विदाउट एनी रीजन। उपासना जो है वो करना ही चाहिए। और ये जो डबल बार जो है पुनर्वचनम च एतत् अन अनुपास्यम इत्यत आदरार्थम, तो ये जो बोला गया है उपासना फिर से करो, बार बार करो, क्योंकि वो आदरार्थ के लिए बोला गया पुनर्वचनम, उसके ग्लोरी को दिखाने के लिए, महिमा को उद्घाटित करने के लिए बताया गया है ये पुनर्वचनम। बार बार 2 बार चीजें बताई गई कि इसकी उपासना में करनी ही चाहिए, इसकी उपासना में करनी ही चाहिए। ऐसा हमारा जीवन सुंदर बनना चाहिए कि हम लिविंग गॉड्स बन सके, हमारा जी कोई भी देखे तो हमारे जीवन को इम्यूलेट कर सके, हमारे जीवन से हमारे बहुत कुछ सीख सके कि ये जीना है तो इस तरह से जीना चाहिए। जैसे हम गुरुदेव को देख के सोचते हैं कि उन्होंने कैसे ग्रेसफुली अपनी लाइफ लीड की, हर जगह पे इतने ग्रेशियस थे वो। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन जो है खत्म। एवं च एतत् उपास्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम तानि द्वयोपास्यानि स्यात् तेषु वर्तेरन् सप्त च इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि शिक्षाध्याय 11 अनुवाक। यहाँ पर हमारा इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षा ध्याय भाष्य एकादश अनुवाक। यहाँ पर ये एकादश अनुवाक जो हमारा खत्म होता है। हम एकदम एंड पे आ गए हैं शिक्षावल्ली के। तो यहाँ पर 12th वाला जो है छोटा सा, पर इसके पहले एक बहुत बड़ा संबंध भाष्य है, उसको हम लोग देख के करेंगे। यह हमारे 11th वाला आज खत्म हो गया। तो रिवाइज करेगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जो पूछेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।